नमस्कार, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम गुजरात अहमदाबाद। आज फिर से एक नया वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं। सब्जेक्ट है इसका कि हम लोग इंडिया के बाहर कमाने गए थे और हमने हमारे इंडिया के घर चलाने के पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए दुबई से, रशिया से, यूक्रेन से, यूएस से, चाइना से, हांगकांग से, कजाकिस्तान से या कोई भी मुस्लिम कंट्री से हम लोगों ने मनी एक्सचेंज के थ्रू पैसा भेजा था। अब वो पैसा फंस गया है। वो मनी एक्सचेंज वाले ने छोटा कमीशन लेके इंडिया के कोई दूसरे अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसा डाला था और अब वहाँ पे तो दुबई में तो हमने दिरहम दे दिए थे और उन लोगों ने कोई इंडियन अकाउंट से हमारे इंडियन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया था क्योंकि कमीशन कम ले रहा था, तो हम उसके पास गए थे। पर अब इंडिया में हमारा जो अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका है। ये सब्जेक्ट को लेके तकरीबन हर 2-3 दिन में कोई ना कोई बंदा इंडिया के बाहर से इंडिया आता है, हमारे ऑफिस आता है और ये सब चीज़ के लिए पूछ रहा है कि सर इसको अकाउंट का कैसे अनफ्रीज किया जाए। अकाउंट को अनफ्रीज करना एक लीगल प्रोसेस है। जो भी अकाउंट होल्डर है उसका सिग्नेचर चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर कहीं बाहर का बंदा है, दुबई कहाँ जॉब करता है वहाँ का जॉब कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ऐसा कुछ भी प्रूफ, फोटोग्राफ्स, और जिसको ट्रांजेक्शन में दिरहम दिए थे, डॉलर दिए थे या कोई और करेंसी दी थी उसका प्रूफ, और उसके बाद में वो अमाउंट का कोई दूसरे अकाउंट से आपके अकाउंट में आना उसका प्रूफ या उसके सब स्क्रीनशॉट, वो सब लेके आएंगे तो लीगल वे में हम लोग जो भी पुलिस थाने का ये मैटर होगा, जो भी साइबर सेल का मैटर होगा, वहाँ पे हम लोग आपका ये सब डॉक्यूमेंट और आपका रिप्लाई फाइल करके जाएंगे और एज सुन एज पॉसिबल आपका अकाउंट अनफ्रीज कराने का प्रोसेस करेंगे। लोग पूछते हैं सर इतने कम अमाउंट के लिए हमको ये खर्चा करना पड़ रहा है। मैं आपकी बात को समझता हूँ, आपकी बात से एग्री हूँ, पर भाई करना पड़ता है। दूसरी बात, कितने दिनों में सर ये अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा? हम जब यहाँ से रिप्लाई फाइल करेंगे उसके तकरीबन मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज, सैटरडे संडे को छोड़कर 15 वर्किंग डेज में अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। लोकल लेवल का मैटर है, सिर्फ पुलिस थाने का मैटर है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्किंग डेज के अंदर अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। लोग ये भी समस्या लेके आते हैं कि सर हमको गुजरात स्टेट साइबर सेल या कोई भी स्टेट साइबर सेल का हमको नोटिस मिला है या उनकी तरफ से फ्रीज है। पर कभी कभी क्या होता है कि बंदे ने कंप्लेन करी हुई होती है लोकल पुलिस थाने में, वहाँ से अमाउंट ज़्यादा होने के ऊपर वो कंप्लेन स्टेट साइबर सेल को फॉरवर्ड होती है। तो ये केस में आपको पुलिस थाने में भी जाके इन्वेस्टिगेशन फेस करना है, अपनी जेन्युइनिटी दिखानी है। उसके बाद उसके 2 दिन बाद आपको वहाँ से वो कॉपी लेके स्टेट साइबर सेल भी जाके अपने सब डॉक्यूमेंट, अपना जवाब, अपनी जेन्युइनिटी वो सब आपको दिखाना है। इन्वेस्टिगेशन थोड़ा फेस करना है फॉर्मेलिटी जैसा, तो नहीं डरना है। बिना एडवोकेट भी आप ये काम कर सकते हो, बिना डरे भी आप ये काम कर सकते हो। अगर डर लगता है, कभी कभी लेट हो जाने की वजह से ऐसे केस में एफआईआर होती है। जब अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है, लाखों में जाती है, तब भी एफआईआर होती है। तो एफआईआर के अंदर आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर या ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो गुंजाइश भी होती है। पर फिर भी जब अपन ने कोई गलत नहीं किया है, बहुत से लोग बोलते हैं सर आप डराते हो। हमारा काम डराना नहीं है, हमारा काम जो पॉसिबिलिटी है वो आपको बताना है। अगर आपने गलत किया है तो आपका डरना वाजिबी है। तो ये चीज़ आप थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा कि लोग हमारे पास आते हैं सर हमने गेम खेला या P2P, B2B ऐसा कुछ भी हमने खेला। तो जब आप ये गेम खेलते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो गेम खेला है वो गेम का रजिस्टर्ड अकाउंट होना चाहिए। अगर गेम अपना इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है या अगर ये जो गेम है वो इलीगल है तो डेफिनेटली वो अपनी गेम के नाम का कोई अकाउंट नहीं खुलवा पाएगा इंडिया में। तो वो घुमा फिरा के कोई डमी, फर्जी किसी और का परचेज किया हुआ अकाउंट, उससे आपको अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर करता रहेगा। ऐसे इनके पास बहुत से अकाउंट होते हैं। तो वे अकाउंट से जब आपके अकाउंट में पैसा आता है तो आप सस्पेक्टेड हो जाते हो, आप शंका के दायरे में आ जाते हो।
कि भाई ऐसे डमी अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा आया, तो आप कैसे जानते हो ये अकाउंट होल्डर को? क्योंकि वो अकाउंट कभी कभी ज़्यादातर केस में लोगों को जॉब फ्रॉड, OTP फ्रॉड और यूट्यूब का टास्क, ऐसे बहुत से नए नए तरीके से लोगों को फंसा के वो अकाउंट में पैसा मंगाया गया होता है और वो अकाउंट से भी आपको वो पे आउट किया गया होता है। तो ये केस में भी आप फंस सकते हो। फिर भी डरना नहीं है और जो है सच अपने एडवोकेट को बताइए और ऐसे सब पंगे से दूर रहिए। अगर कोई गेम रजिस्टर नहीं है, उसका खुद का अकाउंट नहीं है, तो ऐसी गेम से दूर रहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो भी हम लीगल तरीके से हम आपका अकाउंट फ्रीज करा सकते हैं, पर आपको सच बात सब बतानी पड़ेगी और इसके लिए आपको ऑफिस पे आना भी पड़ेगा या किसी और एडवोकेट के थ्रू जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए और साइबर क्राइम या कोई भी क्राइम से रिलेटेड अपडेट के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप विक्टिम हो, अगर आपके ऊपर कंप्लेन या आपके साथ साइबर क्राइम हुई है तो 1930 गवर्नमेंट का टोल फ्री नंबर है, उस पर कंप्लेन कीजिए। ऐसे ही सोशल जो जानकारी है, जो सोशल यानी पब्लिक के हित में है, उसको सोशल मीडिया में साझा कीजिए, जागरूकता फैलाइए और लोगों को इससे बचने के लिए एडवाइस दीजिए। जय हिंद।